हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए है। आज आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट नंबर फर्स्ट, ये आप लोगों का फर्स्ट टेस्ट है और इसमें मैं आप लोगों से 20 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के 20 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे और उसमें से अगर आपने पढ़ा है तो 10 क्वेश्चंस का आंसर देकर दिखाओ, यानी कि दम है तो 20 में से 10 प्रश्नों का आंसर दो, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 20 में से अगर आप 10 प्रश्नों का आंसर दे देते हो, 20 में से 10 प्रश्नों का, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो। अगर 20 में से 10 प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाओगे तो इसका मतलब है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग कितना आंसर सही दे पाते हो, ठीक है। सभी लोग ईमानदारी से बताना क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया टिकी है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट ईमानदारी से करना, ठीक है। भले ही आप 2 ही क्वेश्चंस कर पाओ लेकिन ईमानदारी से करना। देखो पहला प्रश्न, ठीक है। पहले प्रश्न में देखो क्या पूछ रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति, जो फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। मतलब जो फ्रांस की क्रांति है उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर का है 1788 ईस्वी, ऑप्शन नंबर का है 1789 ईस्वी, ऑप्शन नंबर का है 1790 ईस्वी एंड ऑप्शन नंबर का है 1787 ईस्वी। तो आप लोगों के पास 3 सेकंड का टाइम है और आप लोग बता दो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दो कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। ये सारा क्वेश्चंस मैंने कई बार पढ़ा रखा है और आप लोगों का ये जो टेस्ट हो रहा है उन सब क्वेश्चंस को मैंने पढ़ा रखा है। तो आप लोग मेहनत करोगे तो आप लोग अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1789 ईस्वी। अब आप लोग जितने भी स्टूडेंट ने कमेंट किया है मैं चेक करूंगा कि कौन कौन स्टूडेंट सही बताया है, कौन कौन स्टूडेंट ने गलत बताया है, ठीक है। जरूर, ठीक है। सारे स्टूडेंट पहले ही कमेंट कर दिया करो कि कौन सा सही है ताकि मैं आप लोगों का क्वेश्चन देख सकूं और आप लोग अच्छे मार्क्स ला सको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई। जो संसदीय प्रजातंत्र है, संसदीय प्रजातंत्र, ठीक है, ध्यान रखो बच्चों, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुआ। ऑप्शन नंबर का है इटली, खा है इंग्लैंड, गा है फ्रांस एंड गा है जर्मनी। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिपिकल है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर जगह नहीं दिखाई देगा लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोशिश करोगे तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो फटाफट बता दो जितने भी स्टूडेंट हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना स्टूडेंट, वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है वहां संसदीय प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर आपसे कोई भी ये क्वेश्चन पूछे कि संसदीय प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना कहां हुई तो वो है इंग्लैंड। याद रखना, जितना क्वेश्चंस बता रहा हूं सारा क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कि VIMP है, 3 स्टार वाले प्रश्न है और आप लोगों का इसी में टेस्ट भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने कई बार पढ़ाया है, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है उसको कब प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर का है 1919 ईस्वी को, खा है 1920 ईस्वी को, गा है 1922 ईस्वी को एंड घा है 1923 ईस्वी को। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। आप लोग सोच समझकर बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आप लोग कुछ देर सोच लो ताकि आप लोग इसका राइट आंसर दे सको कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। तो अब इसका मैं राइट आंसर बता देता हूं। महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में आरंभ किया था। कब आरंभ किया था, 1920 ईस्वी में, ठीक है। याद रखना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIMP है, बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आप लोग 3 क्वेश्चन में से देखो कितना क्वेश्चन आपने कर पाए, ठीक है। अगर 2 क्वेश्चन कर लेते हो तो अच्छी बात है, अगर 1 ही क्वेश्चन कर लेते हो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर का है वाशिंगटन, खा है जिनेवा, गा है न्यूयॉर्क एंड घा है ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो इन चारों में से कहां पर स्थित है आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं, 4 क्वेश्चंस में से कम 2 क्वेश्चन का आंसर सही जाना चाहिए, ठीक है। ये आपकी पढ़ाई दिखाई रही है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो। ये है न्यूयॉर्क, क्योंकि इस समय बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। दिवाली करने के बाद सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है। तो वो बैठने से सपने नहीं पूरे होंगे। जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, अपने सेल्फ पर डिपेंड नहीं रहोगे, तब तक कुछ नहीं होगा।
ठीक है, भले ही आप इस समय एंजॉय कर रहे हो, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो कहोगे काश मैं पढ़ लिया होता। तो फिर वही हाल होगा जो सभी लोग करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करो, पढ़ाई करो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या थे। जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण होता है उसका मुख्य कारण क्या है। का है गहन खेती, खा है अधिक सिंचाई, गा है वन उन्मूलन, घा है अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, भूमि का कटाव। ठीक है, तो मतलब इसका मुख्य कारण क्या है, तो वहां जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। क्या है स्टूडेंट, अधिक सिंचाई। ठीक है, याद रखना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और आप लोग सारा क्वेश्चन याद रखो। चलो अगला टेस्ट में आओ, क्वेश्चन नंबर 6 का टेस्ट देखो, इसमें क्या पूछ रहा है। देखो इसमें पूछ रहा है कि मतलब निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। मतलब इन चारों में से कहां है जो सीढ़ीदार खेती की जाती है, जहां सीढ़ी बनाकर खेतियां की जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है पंजाब में, खा है हरियाणा में, गा है उत्तर प्रदेश में, या घा है उत्तराखंड में। तो यहां आप लोगों को यह बताना है कि किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, अब आप लोग सोचो और बताओ, ठीक है, कि किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगर नहीं पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आप लोगों को इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो इसका हमारा होगा उत्तराखंड में। कहां किया जाता है, उत्तराखंड में। ठीक है, सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड में किया जाता है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर फोकस करो, देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर बताओ कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन नंबर का है असम में, ठीक है, खा है उड़ीसा में, गा है पश्चिम बंगाल में, एंड घा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ताकि हम आप लोगों का टेस्ट में पता चल सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पर फोकस करो, लिखा हुआ है सलाल बांध किस नदी पर स्थित है, या सलाल बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर का है महानदी, खा है चिनाब, गा है सतलुज, एंड घा है कृष्णा। तो सलाल बांध जो है ना वो किस नदी पर बना है, सलाल बांध। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसका राइट आंसर होगा चिनाब में। कहां, चिनाब में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। इन चारों में से कौन सी एक रेशेदार फसल है जिसमें रेशे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है जूट, खा है कॉफी, गा है जौ, घा है रबड़। तो इन चारों में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो अब आप लोग सोचकर समझकर बताओ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, मिलाना कि हमारा कितना आंसर सही है कितना गलत है। कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें सभी बच्चे कमेंट करो कितना आंसर सही बताया है, कितना आंसर गलत बताया है। ठीक है, तो इसका मैं अब आप लोगों को राइट आंसर बताता हूं। रेशेदार का मतलब होता है जूट, जूट में रेशे होते हैं। ठीक है, जूट जो होता है ना उसमें रेशे होते हैं, तो जूट जो है वो एक रेशेदार फसल है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सरकार जो है निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है। ठीक है, यहां क्या पूछ रहा है कि सरकार जो है वो कौन सी घोषणा है जो फसलों को सहायता देने के लिए करती हैं। ऑप्शन नंबर का है अधिकतम सहायता मूल्य, खा है मध्यम सहायता मूल्य, घा है आपका न्यूनतम सहायता मूल्य, एंड घा है प्रभावी सहायता मूल्य। तो सरकार जो है निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है, तो वो हमारा है न्यूनतम सहायता मूल्य। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिपिकल है और आप लोगों को याद भी रहा होगा। आप लोग इंटेलिजेंट हो, हमारे स्टूडेंट हो, तो थोड़ा सा मेहनत करना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, 90% लाना है, 95% लाना है, क्योंकि अब की बार अपना नाम। ठीक है, अगर आप लोग चाहोगे तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहो और हम पढ़ाते रहेंगे। जब तक आप लोग कहोगे तब तक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम तक, बोर्ड एग्जाम के बाद भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग मेहनत करो। आप लोगों के हाथ में है, जितना आप मेहनत कर लोगे आज उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आपका मन भटक रहा है तो ये सब काम नहीं आएगा। आप चारों तरफ की दुनिया को देख रहे हो, लेकिन जब अपने पास नहीं होगा ना पैसा, अपने पास कुछ नहीं होगा, तो फिर ये सब नहीं काम आएंगे। खुद पर डिपेंड हो, खुद मेहनत करो, फिर देखो कला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो झारखंड में स्थित जो कोडरमा है वो निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। जल्दी से सोच कर बताओ कि आखिर हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है।
सोच लो, थोड़ा सा सोच लो, फिर मैं आप लोगों को ऑप्शन भी बता देता हूं, बॉक्साइट का, अर्वरक का, गाहलोवस्क का, या फिर तांबा का। तो अब मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर होगा अर्वरक का। जो कोडरमा है वो अर्वरक के लिए जाना जाता है, यहाँ कोडरमा जो है वो अर्वरक के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। मतलब इन चारों में से कौन सा परिवहन साधन है जो भारत में प्रमुख साधन है। 20 मतलब क्वेश्चन है, 12 नंबर ये क्वेश्चन है, कम से कम 6 क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि मैंने 20 में 20 में 10 क्वेश्चन बताया कि दम हो तो सही करके दिखाओ। अगर 12 में 6 सही है तो फिर आपका एवरेज सही है, अगर ज्यादा सही है तो फिर आप लोग तो यार इंटेलिजेंट हो, ठीक है। लेकिन मेहनत करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सको। मैं अभी आप लोगों का छोटा मोटा टेस्ट ले रहा हूं, आगे चलकर बहुत बड़ी बड़ी टेस्ट होने वाली है, 1-1 घंटे का टेस्ट। जब आप लोग इसमें पास होंगे तो फिर उसमें आप भाग ले पाओगे, ठीक है, क्योंकि उसमें जो स्टूडेंट अच्छे हैं उन्हीं को भाग दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन, देखो पाइपलाइन है या रेल परिवहन या सड़क परिवहन या वायु परिवहन। तो देखो भारत में प्रमुख साधन कौन सा है, सभी को पता है, क्योंकि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों का कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सड़क परिवहन, ठीक है। सड़क जो है ना भारत में बहुत ज्यादा प्रमुख साधन है, सड़क परिवहन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है इन चारों में से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का है कॉफी, खा है उर्वरक, गा है तंबाकू, घा है चाय। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा वस्तु है जो भारत निर्यातक नहीं है, मतलब भारत निर्यात नहीं करता है। तो इन चारों में से कॉफी है, उर्वरक है, तंबाकू है, चाय है, कौन सा सही ऑप्शन है ये आप लोग बता दो फटाक से, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन ले चलूं, ठीक है। सोच लो थोड़ा सा, फिर मैं आप लोगों को आगे क्वेश्चन ले चलता हूं। तो इसका मैं आप लोगों को राइट आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर होगा उर्वरक का। किसका, उर्वरक का जो है ना भारत निर्यातक नहीं है, भारत निर्यातक नहीं है किसका, उर्वरक का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो इन चारों में से संघीय राज्य नहीं है, ठीक है। संघीय राज्य का ऑप्शन है मणिपुर, खा है हिमाचल प्रदेश, गा है अरुणाचल प्रदेश, घा है दिल्ली। तो यहां जो है ना मतलब यहां पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। यहां मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये सब एक राज्य हैं, अच्छे राज्य हैं, ठीक है। लेकिन जो दिल्ली है ना, दिल्ली कोई राज्य नहीं है, एक सिटी है। सिटी मतलब शहर है, ठीक है, कोई ये राज्य नहीं है, ये एक सिटी है, शहर है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन 14 क्वेश्चन हो चुका है। इसमें से 7 क्वेश्चन तो सही जाना चाहिए मिनिमम, कम से कम बता रहा हूं, अगर ज्यादा ज्यादा तो 10 क्वेश्चन सही जाना चाहिए, ठीक है। अगला 15, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, मतलब इसमें शामिल है, शामिल है। तो यहां आपको यह बताना है कि संविधान में जो उल्लिखित 3 सूचियों में से, मतलब 3 सूचियों में से समवर्ती सूची का 3 सूची है, ठीक है, उसमें से कोई एक इसमें है। तो 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर का है शिक्षा, खा है कृषि, गा है पुलिस एंड घा है रक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग थोड़ा सा माइंड लगाना फिर कमेंट करना, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपिकल है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं आप लोगों को अब बता देता हूं। इसका राइट आंसर जो होगा ना बच्चों, वो है हमारा शिक्षा। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है, शिक्षा जो है ना ये समवर्ती सूची में शामिल है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग फोकस करो कि यहां क्या पूछ रहा है, ध्यान से पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। जो भारत है, भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। का है लोकसभा, खा है विधानसभा, गा है मंत्रिमंडल या पंचायती राज संस्थाएं। तो भारत में जो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो इन चारों में से कहां है। औरतों की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप लोग सोचो फिर बताओ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना स्टूडेंट, वो है पंचायती राज संस्थाओं में। कहां, पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं में जो है ना औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि भारत में मताधिकार की आयु कितनी है। भारत में जो मताधिकार की आयु है, मत देने का, वोट देने का, उसकी आयु कितनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है 21 वर्ष, खा है 20 वर्ष, गा है 25 वर्ष, घा 18 वर्ष।
तो भारत में जो मताधिकार की आयु है वो कितना है, सभी स्टूडेंट को पता होगा, छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होगा कि वो हमारा कितना होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसका जो राइट आंसर होगा वो है 18 वर्ष। कितना होता है, 18 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है। यहां यह बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक जो है 2016 की जनगणना के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है। का ऑप्शन है श्रीलंका, खा है बांग्लादेश, गा है पाकिस्तान, घा है नेपाल। तो बच्चों ये थोड़ा सा सोचना फिर बताना, क्योंकि टेस्ट में सारे क्वेश्चंस अच्छे से सोचकर ही बताना, टाइम बहुत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है ना स्टूडेंट 2016 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका, ठीक है। चलो सारे स्टूडेंट को पता चल गया, अगर नहीं पता था तो भी पता चल गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान लग रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही जब आप लोग टेस्ट दोगे, टेस्ट में भाग लोगे तो फिर अच्छा लगेगा और आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स भी लाओगे, ठीक है, क्योंकि मार्क्स इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में जब तक आप अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जीविका मुख्य स्रोत है, भारत में जो जीविका है, जीविका का मुख्य स्रोत है, का है उद्योग, खा है कृषि, गा है व्यवसाय एंड घा है कोयली। तो भारत में जो मतलब जीविका का मुख्य स्रोत क्या है, भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खेती करते हैं, किसान हैं, बहुत कम ही लोग रोजगारी हैं, बहुत कम ही लोग बिजनेसमैन हैं। बट जो कृषि है ना वो हर एक व्यक्तियों का जीविका का पालन है, जिसके पास कुछ नहीं है तो खेती कर रहा है, तो कृषि जो है वो इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को आपके टाइप का समझाता हूं कि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक हमें पढ़ाने से क्या फायदा है, बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो और आप लोग समझदार हो। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, आप लोग सोच कर बताओ। ऑप्शन नंबर का है न्यूयॉर्क में, खा है पेरिस में, गा है जिनेवा में, घा है ओटावा में। तो विश्व व्यापार संगठन की बात की जा रही है, विश्व व्यापार संगठन तो वो हमारा है कहां, जिनेवा में, जिनेवा में। तो यहां से स्टूडेंट मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चंस, 20 ऑब्जेक्टिव मैंने पूछा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 20 ऑब्जेक्टिव में से कितना स्टूडेंट ने सही किया, अगर 10 क्वेश्चन सही किया बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इससे भी ज्यादा किया तो भी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 10 से कम गए तो फिर उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, वो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। भाई पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। अगर 10 से जो बच्चे क्वेश्चन नीचे गए हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से करो, अपने माता पिता के सपनों पर दाग मत लगाओ, उनके पैसों को मत बेकार करो। जितने भी स्टूडेंट 10 से कम करे हैं और जितने भी स्टूडेंट 10 से ऊपर हैं उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, वो अच्छे हैं, 10 है तो भी अच्छा है, ठीक है। तो ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना। अगर और भी जो सब्जेक्ट है उसका टेस्ट देना, कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को और भी सब्जेक्ट का टेस्ट जरूर लूंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।